हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 12वां चैप्टर जब मुझे सांप ने काटा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूँक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। तो जो नाना थे वो मुझे झाड़ फूँक वाले आदमी के पास क्यों ले गए थे, क्योंकि नाना ने मेरी उंगली पर नीला निशान देखा तो उन्होंने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है और इसका इलाज केवल तंत्र मंत्र ही है, इसलिए वो मुझे झाड़ फूँक से इलाज कराने के लिए जो तंत्र मंत्र वाले थे, झाड़ फूँक वाले थे, उस वाले आदमी के पास ले गए। तो नाना ने मेरी उंगली पर नीला निशान देखकर सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है और इसका इलाज केवल तंत्र मंत्र ही है, इसलिए वह मुझे झाड़ फूँक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। आपका अगला प्रश्न है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। तो मैं बूढ़े आदमी को ये बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं काटा बल्कि बार ने काटा है। अगला प्रश्न है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा क्यों किया होगा। तो जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने उसे एक पत्थर से बंद कर दिया। ऐसा मैंने खेल खेल में किया था, फिर जब वह बंद हो गया तो मैंने उसको पकड़ लिया। अगला प्रश्न है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। आंसर होगा, उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था क्योंकि मुझे सांप ने काटा ही नहीं था। आपका अगला प्रश्न है कि मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझे सांप ने काटा क्यों रखा है, तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। तो इसका आंसर होगा कि जो पूरी कहानी है वो सांप के काटने पर ही घूमती रहती है। दादाजी के मन में सांप का जो भय था वो विद्यमान था, इसलिए जब लेखक को बर काट लेता है तो उन्हें लगता है कि उसे सांप ने काटा है। सारा घर इस बात से परेशान हो जाता है और आनन फानन में क्या होता है, वो उसको झाड़ फूँक करने वाले के पास ले जाते हैं। इस कहानी का और भी शीर्षक हो सकता है, जैसे अंधविश्वास, नाना का डर या गांव का डॉक्टर। आपका अगला प्रश्न है कि कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों मतलब जंतुओं के नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो जो बच्चा था उसको क्या होता है, बर काट लेती है। बर जो होती है उसका क्या होता है, डंक होता है। इसी तरह और भी जीव जंतु होते हैं, कीड़े होते हैं जिनका डंक होता है। तो आपको बताना है कौन से ऐसे कीड़े हैं जिनका डंक होता है, जो डंक मारते हैं। तो मधुमक्खी है, मच्छर है, ततैया है, बिच्छू है, इनके भी डंक होते हैं, ये डंक मारते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, मतलब तुम किसी को बताना चाह रहे हो कुछ लेकिन बता नहीं पा रहे हो। तो इसका आंसर होगा हाँ, एक बार क्या हुआ था, मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने लड़ाई का सारा दोष अपने जो दोस्त था उस पर मर दिया, मतलब मैंने कह दिया कि ये सारी गलती जो मेरा दोस्त है उसकी है। तो उसके माता पिता ने उसको बहुत मारा। उस समय मैं बताना चाहता था कि इसमें सारा दोष उसका ही नहीं है बल्कि मेरा दोष भी है, परंतु पिटाई के डर से मैं कुछ बोल नहीं पाया। आपका अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी सांप देखा है, तुमने सांप कहाँ देखा, उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा। तो आंसर है कि मैंने सांप कई बार देखा है। जब हमारी गली में सपेरा सांप का खेल दिखाता है तो मैंने सांप देखा है। तो सांप से मुझे बहुत अधिक डर लगता है। आपका अगला प्रश्न है कि अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे। तो आपको पूछना है अपने मम्मी पापा से, बड़े लोगों से, कि अगर आपको या किसी को सांप काट लेता है तो क्या होगा, क्या करना होगा। तो हमने घर पे पूछा तो हमें पता चला अगर सांप काट ले तो जहाँ सांप काटता है उसके ऊपर नीचे हमें क्या करना चाहिए, कसकर पट्टियाँ बांध देनी चाहिए ताकि जो जहर है वो आगे ना बढ़े और तुरंत फिर हमें अस्पताल ले जाना चाहिए। तो इस तरह जो सांप का जहर होता है वो सब जगह नहीं फैलता। आपका अगला प्रश्न है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले, किसी को चोट लग जाए, किसी की आँख में कुछ चला जाए, पड़ जाए, किसी की नाक में खून बहने लगे।
तो कक्षा में इन पर बातचीत करो। हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। तो आपको क्लास में अपनी बातचीत करनी है, पता लगाना है एक दूसरे से कि हम क्या करेंगे। अगर कोई आप नर्स या डॉक्टर को बुला सकते हैं अपनी कक्षा में तो उसको बुलाकर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर को इस बारे में अच्छे से पता होगा। तो पहला है, किसी को बर काट ले तो हम क्या करेंगे। तो किसी लोहे की चीज़ को घिसकर हम लगा देंगे, उस पर रगड़ देंगे। इससे क्या होगा, उसका डंक निकल जाएगा। यदि नौशादर होता है तो हम वो भी लगा सकते हैं, या फिर हम तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इसके बाद है, किसी को चोट लग जाए तो हम क्या करेंगे। तो हम तुरंत डिटॉल से धोकर पट्टी बांध देंगे, फिर हम तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और किसी की आँख में कुछ चला जाए तो हम पलक उठाकर क्या करेंगे, हिलाएंगे हल्का सा या ठंडे पानी से धोएंगे। अगला है कि किसी की नाक से अगर खून बहता है तो आप क्या करेंगे। तो किसी की नाक से अगर खून बहने लगता है तो हम क्या करेंगे, तो पीठ के बल लिटा देंगे उसको और सिर को पीछे की तरफ थोड़ा झुका देंगे। तो सिर पर हम ठंडा पानी डालेंगे। यदि फिर भी नाक में से निकलना खून बंद नहीं होता तो हम क्या करेंगे, उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो कक्षा अध्यापक की सहायता लेकर डॉक्टर या नर्स को कक्षा में बुलाकर हम इन सब चीज़ों पर बातचीत कर सकते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता था। तो जो सांप है वो आंगन में पड़े हुए टूटे फूटे बर्तन, खिलौने, पेड़ की खो, झाड़ियाँ, पत्तियों की ढेरी, इन सब में भी छुप सकता था। अगला प्रश्न है, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा। तो जो खोल था वो अहाते में कैसे गया होगा, कैसे पहुंचा होगा। तो नारियल निकाल कर किसी ने खोल को वहीं पर फेंक दिया होगा। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। तो कुछ शब्द जो हैं वो घर से संबंधित हैं, जैसे अहाता है आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, घेर, सीढ़ी, छत, सड़क, रसोई, छज्जा, दालान, अस्तबल, रहट, नहर, पुलिया, जोहर, डाकघर, टाड़ और कमरा, मुंडे। तो इसमें जो चीज़ें घर से संबंधित हैं उस पर आपको निशान लगाना है, लिखना है। तो अहाता है आंगन है, बरामदा है, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दालान, टाड़ और कमरा, मुंडेर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो घर से संबंधित हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। तो आपका जो पहला वाक्य है वो है, सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो सांप था वो पास की झाड़ी में चला गया। फिर है, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे, मतलब वो जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। अगला है, अब बच्चा खतरे से बाहर है, मतलब अब बच्चा ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। अगला है, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। तो मतलब हुआ नाना ने उससे बहुत सी चीज़ें उपहार स्वरूप दी। आपका अगला प्रश्न है कि अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। तो नानी चीख उठी सांप। तो नानी चीख उठी सांप, इसमें जो लाइन खींची है जिसके नीचे बिंदी है हम उसको लगाएंगे। तो नानी ने एकदम चीखा और क्या कहा, सांप। तो हम सांप के बाद ये निशान लगा देंगे। अगला है, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। तो ये वाक्य ख़त्म हो गया तो हम इसमें विराम का चिन्ह लगाएंगे। अगला है, क्या तुम बाज़ार चलोगी। तो बाज़ार चलोगी यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या तुम बाज़ार चलोगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला है, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। पहले वाक्य ख़त्म हो गया, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, फिर वाक्य ख़त्म हुआ तो हम विराम का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी। तो ये पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन मार्क है वो लगाएंगे। अगला है, आहा कितनी मीठी। तो आहा के बाद ये जो निशान है डंडा और उसके नीचे बिंदी वाला हम वो लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आहा कितनी मीठी, हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, हर्ष हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला।
याद रखो वह खोल में सांप लेकर भागा था। तो हम उसको नादान कहेंगे क्योंकि उसे सांप को पकड़ना एक खेल लग रहा था। सांप इतना खतरनाक होता है इसका उसको पता नहीं था, तो हम उसको नादान कहेंगे। अगला है सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो और उनके वाक्य बनाओ। तो जैसे है चलते चलते, पीछे पीछे, आगे आगे, भाग भाग, मोटे मोटे, घसीट घसीट। तो चलते चलते वह चलते चलते गिर गया। पीछे पीछे तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। आगे आगे वह मेरे आगे आगे भाग रहा था। भाग 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 कर काम किया करो। मोटे मोटे यहाँ बहुत मोटे मोटे मच्छर हैं। घसीट घसीट वह पैर घसीट घसीट कर क्यों चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, प्रश्न उत्तर हैं, वो ख़त्म हो गए बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।